नमस्ते। आजकल एक बहुत प्रॉब्लम देखी जाती है। बहुत से लोग इससे सफ़र कर रहे हैं। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही है या आप जानते हैं किसी और को इस प्रॉब्लम से, तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर दिखाइएगा। बात कर रहे हैं हम बैक पेन की। कभी कभी माइल्ड पेन होता है, कभी कभी बहुत क्रॉनिक, ज़्यादा सीरियस होता है कि डे टू डे एक्टिविटीज़ करना मुश्किल हो जाता है। हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, मेडिसिन खाते हैं, कभी कभी हम फिजियोथेरेपी करते हैं, कभी कभी हम जो रेकमेंड किया जाता है जैसे कि डाइट हो गया, अपना लाइफस्टाइल चेंज हो गया, वो भी करते हैं, लेकिन सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आती। उसकी एक वजह हो सकती है कि हम इमोशनल बॉडी पे ध्यान नहीं दे रहे। फिजिकल बॉडी पे तो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन इमोशंस पे ध्यान नहीं दे रहे, मेंटल पैटर्न्स पे ध्यान नहीं दे रहे। इस वीडियो में आइए हम इमोशंस के बारे में बात करें और कौन से ऐसे इमोशंस हैं, मेंटल पैटर्न्स हैं जो बैक प्रॉब्लम्स लाती हैं, और इन प्रॉब्लम्स को निकालने के लिए हम इन इमोशंस को हील कैसे कर सकते हैं। तो इन जनरल देखिए, बैक हो गया हमारा फाउंडेशन यानी इस पर हमारी दुनिया और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ टिकी हुई है। तो अगर बैक प्रॉब्लम होता है तो सिर्फ फिजिकली हमें अफेक्ट नहीं करता, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए इसका एक नेगेटिव इफेक्ट ये होता है कि हम अपने आप को ज़्यादा सप्रेस्ड पाते हैं इमोशंस को लेकर। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो इस प्रॉब्लम को हमारे जीवन में लेकर आती हैं और उसे बनाए रखती हैं, जैसे कि फ्यूचर का डर। काफ़ी हद तक हम चेंज से थोड़ा रेजिस्ट करते हैं। अब जैसे कि कुछ नया होने वाला है, हम कंफर्टेबल नहीं है, क्या हो जाएगा। तो जब हम अनसर्टेनिटी से कंफर्टेबल नहीं है, चेंज को बहुत ज़्यादा रेजिस्ट करते हैं, तो भी ऐसा देखा गया है कि बैक प्रॉब्लम्स ऐसे लोगों को अक्सर होती हैं। अपने पास्ट पैटर्न्स को कैसे तोड़ें और अपने अंदर पॉजिटिविटी, हीलिंग पावर कैसे जागृत करें। अगर आपको भी इन क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए तो मेरे मैनिफेस्टेशन वर्कशॉप को ज्वाइन ज़रूर कीजिए। 8 और 9 नवंबर मॉर्निंग बैच है। इस वर्कशॉप के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। कुछ ही दिन बचे हैं, आज ही एक्शन लीजिए। ये एक एक्शन स्टेप आपकी किस्मत बदलने की पावर रख सकता है। चेंज से डिस्कम्फर्ट होना थोड़ा बहुत नॉर्मल है, लेकिन अगर आप बहुत रेजिस्टेंस रखते हैं और स्पेशली जब फ्यूचर को लेकर आप चिंता बहुत करते हैं, आपका नेचर ही वरी करना बहुत ज़्यादा हो जाता है, और आप जब फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो आपके अंदर एक फियर पैदा होता है कि क्या होगा, मैं कर पाऊँगा, मैं कर सकूँगी, अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा। तो जैसे सर्वाइवल ही अगर आपका एक डाउट में आ जाता है और आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं और रिजल्ट आपके हिसाब से नहीं आ रहा, तो आपके अंदर वो डर और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फिर ऐसी इनसिक्योरिटी पैदा हो जाती है कि ज़्यादातर आपके लोअर बैक में हो सकता है एक प्रॉब्लम आ जाए। तो जनरली लोअर बैक पेन के पीछे होता है फ्यूचर को लेकर डिस्कम्फर्ट होना, डर होना, इनसिक्योरिटी होना। काफ़ी हद तक देखा जाता है कि इंसान जब पैसों को लेकर, फाइनेंशियल उसकी स्टेबिलिटी जब इतनी अच्छी नहीं होती, तो अक्सर ये इश्यूज उसके बैक में, लोअर बैक में स्पेशली प्रॉब्लम्स पैदा करते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो रिटायरमेंट के बाद स्लिप डिस्क से सफ़र करते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो शायद कभी जॉब चेंज करते हैं, या अगर अपने जॉब में इनसिक्योर हैं तो भी इनमें देखा गया है लोअर बैक इश्यूज इनको अक्सर हो सकते हैं। इस इश्यू से निकलने के लिए आप एक एफर्मेशन यूज़ कीजिए जो आपकी इस इमोशन को, डर को, अनसर्टेनिटी से रेजिस्टेंस को दूर करेगा। वो है आई एम सेफ, मैं सेफ हूँ। ये फीलिंग जब सबकॉन्शियस माइंड पर आती है ना कि सब ठीक होगा, सेफ है, कुछ गलत नहीं जाएगा, तो फिर आप एक्शन स्टेप्स भी लेंगे। उन एक्शन स्टेप्स में भी एक क्लैरिटी होगी, पावर होगा, और आप संभल जाएंगे, हो जाएगा आपका काम। क्यों? क्योंकि आप पॉजिटिविटी के साथ एक्शन लेंगे। दूसरा एक प्रॉब्लम देखा गया है कि काफ़ी लोगों में पास्ट को लेकर एक रिजेंटमेंट सी है। वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं कि पास्ट में उनके साथ कुछ गलत हुआ है। उस पास्ट को लेकर उनके अंदर बहुत घृणा रहती है,
और नफ़रत सी पैदा हो जाती है उन सिचुएशन से, उन लोगों से। जब हम पास्ट को लेकर अभी भी बहुत अपसेट रहते हैं, लोगों को माफ़ नहीं कर पाते हैं, पास्ट को लेकर जो दर्द रह जाता है ना, अक्सर हमारे मिडिल बैक में स्टोर हो जाता है। तो जब आपको इस हिस्से में, जो आपके हार्ट के पीछे वाला हिस्सा है, अगर उसमें प्रॉब्लम है, आपको फॉरगिवनेस पर काम ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जो लेट गो नहीं कर पाता उसके मिडिल बैक में ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है। इस प्रॉब्लम से जूझने का मात्र एक तरीका है, आप फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कीजिए। रोज़ 10-15 मिनट नियमित रूप से एक डायरी लीजिए, पेन लीजिए, लिखिए कि मैं इस इंसान को माफ़ करता हूँ। चाहे वो एक इंसान है, 2 इंसान है, एक एक करके एक नाम लीजिए। 7 दिनों के लिए एक नाम लीजिए, फिर दूसरा नाम। अगर खुद के लिए नफरत है, खुद के लिए कोई गिल्ट कैरी कर रहे हैं, जिसको नहीं निकाल पाए हैं, खुद को माफ़ नहीं कर पाए हैं, लिखिए मैं खुद को पूरे दिल से माफ़ और ब्लेस करता हूँ या करती हूँ। लेकिन रोज़ाना कीजिए। कब तक करेंगे? जब तक आपको हल्का नहीं फील होता, जब तक आपको ये नहीं लगता कि आपने माफ़ कर दिया है। एक फीलिंग से आती है, एक हल्कापन सा आता है, और डेफिनेटली आपको दर्द में फ़ायदा होगा। आप देखेंगे आपकी बैक की हेल्थ कंडीशन डेफिनेटली इम्प्रूव होती है। तीसरी चीज़, एक बहुत आम प्रॉब्लम, हम कभी कभी ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं या शायद गुजरे हैं जहाँ पे सारा बाढ़ चीज़ों का हमारे ऊपर है। शायद आपकी फैमिली में आप केयर टेकर हैं, कोई आप पे पूरी तरह निर्भर है, या शायद आपके पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली की आपके कंधों में है। आपको ऐसे लगता है कि अगर आप नहीं संभालेंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो जब इंसान इतना बर्डन्ड फील करता है, उसके कंधों पर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो जनरली आपके ऊपरी हिस्से में, बैक के, आपके शोल्डर्स में दर्द होगा। तो आम तौर पर जब बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी सर पे होती है, या एक फीलिंग है कि सब कुछ मुझ पर निर्भर है, हर कोई मुझ पे डिपेंडेंट है, और जब हम कई बार मदद मांग नहीं सकते हैं, तो इमोशंस सप्रेस्ड होकर हमारे इस ऊपरी हिस्से में जकड़ जाते हैं। इसीलिए इस हिस्से में दर्द हो सकता है। इस हिस्से को, आपकी अपर बैक और शोल्डर्स को हील करने के लिए आप सबसे पहले तो मदद मांगने के लिए तैयार रहिए। कई बार हम नहीं मांगते हैं, ये सोचकर कि ये सही नहीं होगा या हम छोटा दिखेंगे। मदद मांगना बुरी बात नहीं है। आज आप किसी की हेल्प ले रहे हैं, कल को आप किसी की हेल्प करेंगे। तो अगर आपके अंदर भावनाएं अच्छी हैं तो हेल्प मांगना कोई बुरी बात नहीं है। दूसरा, तो आप ये एफर्मेशन यूज़ करना शुरू कीजिए हर सुबह और शाम। मैं सपोर्टेड हूँ, लाइफ मुझे सपोर्ट करती है, हर कोई मुझे सपोर्ट करता है, क्योंकि अंदर ही अंदर आपको ये फीलिंग है कि मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ। इस फीलिंग और इमोशंस को हील करने के लिए आप एफर्म कीजिए कि मुझे लाइफ हर तरीके से सपोर्ट करती है। इससे होगा ये, आपकी इमोशंस, नेगेटिव जो इमोशंस है, डिज़ोल्व होंगे, पॉजिटिव बढ़ेंगे। आपकी इस एरिया में ना जो बर्डन है, जो टाइटनेस है, वो कम हो जाएगी, और आप सच में ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ से आपको हेल्प आ रही है। पहले नहीं आ रही थी, पहले लग रहा था हम अकेले हैं, लेकिन कहीं से भी हेल्प आ रही है। क्यों? क्योंकि आपने हेल्प लेने के लिए और सपोर्टेड फीलिंग अपने सबकॉन्शियस माइंड को देने के लिए द्वार खोल दिए हैं। तो 3 ऐसे एफर्मेशंस हैं जो आपके बैक को हील करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो बैक में, नीचे के हिस्से में, आपके बीच के हिस्से में बैक के, या ऊपरी हिस्से में। एक तो मैं सेफ हूँ, दूसरा मैं हर किसी को पूरे दिल से माफ़ करता हूँ या करती हूँ, तीसरा कि मैं सपोर्टेड हूँ, मुझे हर तरीके का सपोर्ट मिलता है। इन 3 चीज़ों को आप अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाइए, अपने पॉजिटिव एफर्मेशंस के लिस्ट में डाल दीजिए। और एक चीज़, आपके शरीर का कोई भी हिस्सा, जैसे कि आज हमने बैक के बारे में बात की, अगर इस हिस्से में प्रॉब्लम है तो अपने हीलिंग पावर को एक्टिवेट कीजिए। अपने हाथों को एक दूसरे के साथ रगड़िए और अपने बॉडी को प्यार से छुइए। जैसे कि अगर लोअर बैक में प्रॉब्लम है, अपने हाथों को इस एरिया पे रखते हुए इस एरिया को ब्लेस कीजिए। जहाँ पे भी शरीर में प्रॉब्लम है, दर्द है, हीलिंग एनर्जी भेजने के लिए हाथ रखिए, क्योंकि यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है हाथों से। आप इस एरिया पे हाथ रखते हुए बोलिए, मैं अपने शरीर को ब्लेस करता हूँ या ब्लेस करती हूँ।
मेरे शरीर के इस हिस्से में डिवाइन एनर्जी फ्लो हो रही है। मेरा बॉडी और ये हिस्सा हीलिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, फिट हूँ, स्ट्रांग हूँ। इस प्रकार आप अच्छे थॉट्स, हीलिंग थॉट्स और एफर्मेशंस अपने बॉडी को और उस हिस्से को ज़रूर दीजिए। ये आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। इनफैक्ट आई ब्लेस यू, आई ब्लेस यू, आई ब्लेस यू का जाप तो कहीं पे भी कर सकते हैं, बिना हाथ लगाए भी। मन में बस बोल दीजिए, मैं अपने आप को ब्लेस कर रहा हूँ, मैं अपने बैक को ब्लेस कर रहा हूँ। फिर देखिए कैसे बैक हील होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप जब परेशानी से गुजर रहे हैं, जब दर्द होता है, इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है ना, ऐसे फ्रस्ट्रेशन में अगर आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे, एक पल के लिए भी ये सोचिए कि आपके साथ क्या क्या अच्छा हुआ है, तो बॉडी की हीलिंग में बहुत मदद मिलती है। परिस्थितियाँ आज मुश्किल हैं, कल आसान हो जाएंगी। बस आपका माइंड स्ट्रांग रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। उम्मीद करती हूँ बैक पेन पर इस वीडियो ने आपको क्लैरिटी दी है कि आपको अपनी कंडीशन को कैसे हील करना है। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप कौन से एफर्मेशन को यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इस चैनल से ज़्यादा आप इंस्पिरेशन और टूल्स सीखना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।